गुड इवनिंग गाइस। जैसे पिछली दो बार काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने आपके सामने रखी थी, ऐसे ही आज एक और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूँ। और आई एम श्योर कि ये स्टोरी सुनने के बाद आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज महसूस करेंगे। ये स्टोरी आपको एक बार सोचने के लिए ज़रूर मजबूर करेगी। दोस्तों, तो स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल होता है और उस जंगल में बहुत सारे पैरट्स होते हैं, ठीक है, तोते। ठीक है। तो ये तोते होने की वजह से उस जंगल की खासियत बढ़ती है, यानी कि वो जंगल इसीलिए प्रख्यात होता है ताकि उसमें बहुत सारे तोते होते हैं। तो लेकिन ऐसा ज़्यादा देर चलता नहीं है और वहाँ पे एक शिकारी आता है। शिकारी का काम ये होता है कि वो वहाँ से तोते पकड़ता है, यानी कि आता है, जाल बिछाता है, दाने डालता है और तोते उसमें फंस जाता है और वो तोतों को लेकर शहर में जाके उसे बेच देता है। तो ऐसा बहुत टाइम चलता है। धीरे धीरे वहाँ पे उन तोतों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। ठीक है। और वहाँ पे जो उन तोतों का जो लीडर है, जो वहाँ पे उनका जो प्रमुख जिसे कह सकते हैं, तो वो चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि अरे, ऐसा रोज़ चलने लगा, वो शिकारी अगर हमारे तोतों को ऐसे ही अगर हमको लेके जाते रहा तो एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो जाति है वो लुप्त हो जाएगी। तो ये तो चिंता का विषय है। तो अब क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे एक बाजू वाले गांव में एक आश्रम होता है। उस आश्रम में एक बाबा होते हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी अंतर्यामी बाबा होते हैं और वो काफ़ी ज्ञानी होते हैं। तो वो तोता सोचता है कि चलो मैं उन बाबा की थोड़ी सी ज्ञान ले लूँ उनसे कि मैं ये चिंता में हूँ तो मैं क्या करूँ अभी इसका। तो वो जाता है बाजू वाले गांव में और उस आश्रम में जाता है। वो साधु बाबा जो होते हैं उनके पास बैठता है और वो कहता है कि बाबा, जंगल में एक शिकारी आया है और वो इस तरह से हमारे जो साथी है उन्हें पकड़ कर ले जाता है और शहर में बेच देता है और इसी वजह से हमारी जो जाति हमारी जो संख्या है वो कम हो रही है, तो आप हमें इससे बचाइए। तो बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि अपने जितने भी साथी हैं उनको सबको बुलाओ और उनको कहो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। ये मंत्र देता है कि अपने जितने भी साथी हैं उनको जाकर इतना बता दो कि ये समझ लेना, जो लोग समझ जाएंगे वो बच जाएंगे। तो वो तोता फिर जाता है अपने जंगल में, अपने पूरे जितने भी साथी मेंबर है उनको बुलाता है, एक मीटिंग बुलाता है और मीटिंग में कहता है कि देखो, हमारे जितने भी साथी पकड़े गए हैं और उसके बाद मैं एक साधु बाबा से मिला हूँ और उन्होंने मुझे मंत्र दिया है, आप सब लोग इसको रट लो। ठीक है। वो कहता है आप सब लोग इसको रट लो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो सब बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, नहीं, आप सब लोग इसको मेरे साथ दोहराओ। तो सब लोग मिलकर बोलते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। और दूसरे दिन शिकारी आता है। जैसे ही जाल बिछाता है, सारे तोते पेड़ पे बैठे होते हैं और वो ज़ोर से बोलना शुरू करते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो जैसे ही शिकारी ये सुन लेता है तो शिकारी को समझ में आ जाता है कि आज तो इनको समझ में आ गया है कि मैंने जाल बिछाया है। तो वो उस दिन का अपना जाल बिछाने का जो काम है वो पोस्टपोन कर देता है कि मैं कल आता हूँ। फिर वो एक दो दिन बाद फिर आता है, फिर जाल बिछाता है और फिर ऊपर जो पैरट्स जो बैठे होते हैं वो फिर चिल्लाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो शिकारी कहता है अरे, इनको तो सब समझ में आ गया है, अभी मैं क्या करूँ। ऐसे काफ़ी टाइम चलता है, वो आता है लेकिन जैसे ही जाल बिछाता है वो पैरट्स चिल्लाने लगते हैं। तो वो अपना जाल समेट कर वापस चला जाता है। तो वो भी चिंता में आ जाता है। वो कहता है कि अरे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना काम कैसे चलाऊँगा, मेरी तो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी और मैं खाऊँगा क्या। तो वो भी वही साधु के पास जाता है सलाह मांगने के लिए कि बाबा, मैं ऐसे ऐसे शिकारी हूँ और मैं तोतों के पास जाता हूँ, ऐसे ही तोते चिल्लाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो अब मैं क्या करूँ। तो बाबा कहते हैं कि तू अपना काम कर,
तू सिर्फ अपना कर्म कर कि तू जा अपना, जैसे जाल बिछाता है, दाने डालता है, अगर वो तेरे जाल में फंसते हैं तो अच्छी बात है, बाकी तू देख ले तेरे हिसाब से, बट तुझे तेरा काम करना है। तो जैसे ही शिकारी जाता है जंगल में, इस बार फिर से वैसे ही होता है। जैसे ही जाल बिछाता है, जितने पैरेट्स होते हैं वो चिल्लाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो लेकिन वो इस बार सुनता नहीं है और जाल बिछाता है, दाने भी डालता है। जैसे ही दाने डालता है, सारे पैरेट्स आके उसके जाल में फंस जाते हैं दाने डालने के बाद। तो वो शिकारी सोच में पड़ जाता है, वो सबको पकड़ लेता है, पैरेट्स को, सारे जितने भी तोते हैं उसके जाल में फंस जाता है। लेकिन उसको अंदर से एक अड़चन लगती है कि अरे ये कैसे हो गया, इस बार इनको पता था और ये कह भी रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत, फिर ये कैसे फंस गए। ये सारे तोतों का गठरी बांधकर साधु के पास लेके जाता है और साधु को कहता है कि बाबा ये सारे पैरेट्स तो फंस गए, लेकिन आपने कुछ चमत्कार किया है क्या, जैसे कि उनको तो पता था फिर भी ये कैसे फंस गए। तो बाबा हंसते हैं और बाबा कहते हैं कि बेटा यही तो काम है कि जिनको भी मैंने इनको कहा था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत, बट इन्होंने इसको सिर्फ रट्टा मार लिया, इनको समझा नहीं और इन्होंने उस चीज़ को सिर्फ दोहराते रहे बट उस पर अमल नहीं किया। ठीक है, तो उनको समझे बिना उन्होंने अमल नहीं किया और सिर्फ उसको रटते रहे। तो रटने की वजह से क्या हो गया, उनको समझ में तो कुछ आया नहीं और वो जाल में फंस गए। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। मोरल बहुत ही सिंपल है। हम काफ़ी सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखते हैं, हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता भी होती है, बट उस पर हम अमल नहीं करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि मेडिक्लेम लेना बहुत ज़रूरी है, हम सबको पता है मेडिक्लेम, इनफ मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है। आज के कोविड-19 पैंडेमिक की जो दौर में चल रहे हैं, आज अगर किसी के पास 2 या 5 लाख का मेडिक्लेम है तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इनफ मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है, हम सबको पता है, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का बिल दिन ब दिन बढ़ते जाता है। तो हम ये मानते भी है मेडिक्लेम लेना ज़रूरी है, हम मानते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ज़रूरी है, हम मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग करनी होती है, कहीं अब्रॉड वेकेशन पे भी जाना है तो उसके लिए प्लान किया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता ज़रूर है बट इस पर कोई अमल नहीं करता है। तो दोस्तों मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मानते हैं कि आपका हॉस्पिटल का बिल या मेडिकल का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो और आप ये मानते हैं कि आपकी लाइफ में फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, और तो आपको यही सही वक्त है कि आप उस पर अमल करें। और अमल करने के लिए आप मुझे जल्दी से जल्दी फ़ोन कीजिए, मेडिक्लेम ले लें और अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं। इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड करनी बहुत ज़रूरी है, आप सभी ये चीज़ मानते हैं, उस पर अमल ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की ये हमारी मोरल ऑफ़ द स्टोरी है, इसको आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको इस रिलेटेड मुझसे कुछ भी काम है, अपने आप जो सोच रहे हैं और उस सोचने पर आपको अगर कुछ अमल करना है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे प्लीज़ जल्दी से डायल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।